ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज मैं एक रोचक कथा जो अपने जीवन से भी संबंधित है कहीं न कहीं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि इससे आप लोगों को काफ़ी सीख मिलेगी। हुआ यूँ कि कुछ दिनों पहले मैं कहीं पर गया हुआ था और लौट करके घर पर आया और मेरा कुछ इस ढंग का पहले से बना हुआ है कि सडनली मेरा माइंड चेंज होकर के किसी टॉपिक को टिक जाता है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो सडनली मेरा माइंड उसी दिन मैंने एक अच्छा सा वेद मंत्र सवेरे सवेरे रिफ़र किया था और मेरा मन जो है उसके गूढ़ार्थ चिंतन में व्यस्त हो गया। कुछ कोई न कोई एक्सप्रेशन ज़रूर हमारे फेस पर रहा होगा और हमारी धर्मपत्नी जी ने बोला उसको देख करके कि क्या बात है, कोई चिंता की बात है, क्या सोच रहे हो, खाना लोगे, पानी लोगे, फल खा लो, कुछ न कुछ वो बोल रही थी। शायद उनके दिमाग में यह बात होगी कि मैं किसी चिंता में हूँ। उनकी इस बातों से हमारे मंत्र चिंतन में बाधा पड़ रही थी और कुछ देर तक टॉयलेट करने के बाद हम सडनली बोल पड़े कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने यह बात शांतिपूर्वक कहने की कोशिश की थी, लेकिन मैं शांत नहीं था। वास्तव में थोड़े क्रोधावेश में बोल रहा था। उन्होंने इस बात को समझा और वो शांत हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ हमारा मंत्र चिंतन तो खत्म हो गया। जब आप क्रोधावेश में होंगे तो चिंतन क्या करेंगे। और मैं सोचने लगा कि क्या संसार हमारे संस्कार पर भारी नहीं है। अगर हमारे चिंतन संस्कार अधिक शक्तिशाली होते, अधिक परिमार्जित होते, तो क्या उनकी इन छोटी सी बातों से मैं डिस्टर्ब होता। और तभी हमारे समझ में बात आ गई कि कहीं न कहीं एक सीरियस गलती है कि हम दूसरों को चुप करा करके ध्यान करना चाहते हैं। मुझे याद आया एक कहानी है जिसको मैं बार बार लोगों को अपने क्लासेस में कहता रहा हूँ और शायद खुद उस पर मैं अमल नहीं कर पाया। कहते हैं कि एक तपस्वी ब्राह्मण वर्ष पर्यंत होने वाले एक तप उपासना में अपने को संकल्पित करके बैठे। जैसे वो बैठे, बाहर से कुछ जो फ्रॉक्स थे, मेढक थे, उनके जो आवाज़ है, टर टर की आवाज़ आने लगी उनके कानों में। टर टर की आवाज़ से उनका ध्यान भंग होने लगा
काफ़ी अच्छे तपस्वी व्यक्ति थे और उनकी तपस्या इतनी पावरफुल थी, उनका व्यक्तित्व इतना पावरफुल था कि वो उठे, अपना विंडो के बाहर अपना सर किया और बोले सभी मेढकों से कि तुम हमारी तपस्या को भंग कर रहे हो, चुप हो जाओ। And his voice was so divine, it was so powerful that frogs stopped croaking. सारे मेढक टर करना बंद कर दिए। फिर ये ब्राह्मण आकर के उपासना में लीन होना चाहे, तभी एक अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे लगा कि परमात्मा ही उससे बोल रहे हैं कि हे, यू हैव डिस्टर्ब द मेडिटेशन ऑफ द फ्रॉक्स। उनकी अंतरात्मा बोल पड़ी, जैसे परमात्मा ही कह रहे हों कि आपने उन मेढकों की तपस्या को भंग कर दिया। तब इस ब्राह्मण को ध्यान में आया कि वो मेढक टर नहीं कर रहे थे, वास्तव में दे वर नॉट जस्ट क्रॉकिंग, एक्चुअली वो तो मंत्रोच्चार कर रहे थे और वो आह्लादित होकर के मंत्रोच्चार कर रहे थे। वो भगवत प्रेम में इतने आह्लादित थे। जब वर्षा हुई, वो प्रथम वृष्टि थी उस साल की, तो भगवान की वो देन ही समझ करके इतना आह्लादित हुए कि वो भगवान का प्रेयर कर रहे थे, परमात्मा का प्रेयर कर रहे थे। और तब इनको ध्यान में आया कि नहीं, हमने उनकी तपस्या को भंग कर दिया, हम कौन सी तपस्या कर रहे हैं। जरा इस मंत्र पर आप लोग ध्यान देना। संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण वाचम पर्जन्य चिन्विता प्रमंडूका अवादिषु। अथर्ववेद का यह मंत्र है, 4th कांड 15th सूक्त, मंत्र नंबर 13। संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण वाचम पर्जन्य झिन्विताम प्रमंडूका अवादिषु। संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिण वाचम पर्जन्य झिन्विताम प्रमंडूका अवादिषु। संवत्सर मतलब वर्ष पर्यंत चलने वाले। शस्याना में से एक जगह पर रह करके जैसे तपस्या कर रहे हो, एक जगह पर रह करके तपस्या कर रहे हो। ब्राह्मणा व्रतचारिण, एक ब्राह्मण ने व्रत का चारण किया, मीन्स 1 वर्ष पर्यंत चलने वाले व्रत का संकल्प लिया। लेकिन साथ में एक और बात आ रही है, वाचम पर्जन्य झिन्विताम प्रमंडूका अवादिषु। ये कैसे है? जैसे मंडूका मीन्स मेढक, वाचम पर्जन्य झिन्व, पर्जन्य मतलब वर्षा, वर्षा होने पर जैसे मेढक प्र अवादिषु, प्र मीन्स जैसे आह्लादित होकर के, वाचम अवादिषु मतलब वो वाणी बोलने लगते हैं। वो मेढक टर नहीं करते हैं, दे आर नॉट जस्ट क्रॉकिंग, दे आर स्पीकिंग अ डिवाइन वर्ड, अ डिवाइन प्रेयर, थिंकिंग दिस first rain is nothing but a kind of a gift by God himself। जैसे परमात्मा ने उन्हें कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हो और उसकी खुशी में वो ये गान कर रहे हैं।
लेकिन उसके पहले जाड़े भर के मौसम में राइट दे गो इनटू हाइबरनेशन, वो कहीं चुपचाप जा कर के बैठ जाते हैं और वो सरवाइव कर जाते हैं। फिर उसके बाद गर्मी आती है, गर्मी की तप में भी वो नहीं निकलते हैं, उस तप को भी वो झेल जाते हैं, और जैसे बारिश होती है तो आह्लादित होकर के वो ये प्रेयर करने लगते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण का भी चरित्र होना चाहिए। ब्राह्मण भी वर्ष पर्यंत चलने वाले उपासना में तल्लीन रहना चाहिए, और उसके बाद वर्ष पर्यंत उपासना के बाद जैसे लगता है कि उस व्रत का मानो उसको फल मिल रहा हो, भगवत कृपा मिल रही हो, और उस भगवत कृपा से आह्लादित होकर के वो मंत्रोच्चार करने लग रहा हो, तो उसके मंत्रोच्चार और इस मंडूक मेढक के इस राइट आवाज में कोई अंतर नहीं है। अगर हम अपने जीवन को इस ढंग का बना सकते हैं कि संसार का जो भी डिस्टरबेंस है वो हमारे संस्कार पर भारी न पड़े, तब तो हम उपासना कर सकते हैं, तभी उपासना कर सकते हैं, और नहीं तो हम उपासना नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सही है कि संसार के हर डिस्टरबेंस को हम अपने संस्कार से राइट निगलेक्ट कर सकते हैं, या उसको हम ऐसे ही एक प्रार्थना समझ करके हम राइट आगे बढ़ सकते हैं? अपने जीवन की एक और रोचक कथा है। मेरे समझ से करीब 28-30 साल पहले की बात है। एक बार मैं बाइक पर पीछे एक और आदमी को बैठा करके, हम लोग कहीं क्लासेस लेते थे, और क्लासेस के बाद रात में 9 बजे के बाद करीब जा रहे थे घर की ओर। पीछे कोई और बैठा था, हमारे एक दूसरे टीचर थे, अय्यप्पन, चेन्नई के थे, तमिलनाडु के थे, चेन्नई के थे या नहीं पता नहीं, वो भी पीछे बैठे हुए थे। और वही चीज़ हुआ, सडनली मेरा मन किसी और जगह पर कंसंट्रेट हो गया। ये हमारी समस्या है बचपन से। सडनली मेरा मन चेंज होकर के किसी और पॉइंट पर चला गया। शायद मैं किसी क्लासरूम में लेक्चर देने लगा, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के इस गैप में ही बाइक जो है आगे जाने वाली एक छोटे ट्रक से टकरा गई। संजोग की बात थी, शायद कुछ सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा था कि हम गाड़ी एकदम से किनारे लेफ्ट साइड में चला रहे थे, और टकराई और हम दोनों गिर भी गए। ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हम लोगों को थोड़ी थोड़ी चोट आई गिरने के बाद। तो उठ करके मिस्टर अय्यप्पन बोले, सिंह राइट, किस दुनिया में चलते हो, क्या कर रहे थे? हमने कहा कहीं दिमाग चला गया था यार। तो बोले कि ऐसे दिमाग जब कहीं चला जाएगा तो हम लोग कहीं और चले जाएंगे। आज के बाद मैं आपके साथ आपके बाइक पर कभी नहीं बैठूंगा। मैंने कहा मैं भी आज के बाद कभी बाइक नहीं चलाऊंगा। और उसके बाद से लेकर के मैंने बाइक नहीं चलाया, कोई गाड़ी नहीं चलाया, क्योंकि मुझे पता है अपनी लिमिटेशन कि गाड़ी कहीं और चलती रहेगी और पता चले कि मेरी सोच किधर किसी मंत्रोच्चार में चली गई, किसी क्लासरूम में चली गई, किसी गूढ़ अर्थ पर चिंतन करने लगी, और पता चले कि उस चिंतन में ही हम कहीं और चले गए। तो उसके बाद मैंने कभी बाइक नहीं चलाई। उन्होंने तो कहा था कि वो बैठेंगे नहीं, हमने कहा कि हम चलाएंगे नहीं।
तो कभी कभी यह भी ध्यान में रखने की चीज़ है कि हर सांसारिक चीज़ को केवल जस्ट इग्नोर करके और आप उपासना कर लो, ये भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सोच विचार के आपको त्यागना पड़ता है। तो बहुत कुछ संसार में ऐसा है जिसको आपको त्यागना पड़ता है, क्योंकि आप एक ही जगह दिमाग लगा सकते हो, मन लगा सकते हो। अगर मन कहीं और है, शरीर कहीं और चल रहा है, वो काम नहीं कर सकता है। तो अगर आपको सही उपासना करनी है तो बहुत कुछ ऐसे हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है संसार के, उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पकड़ेंगे तो ये आप गूढ़ार्थ नहीं सोच पाएंगे, कुछ और नहीं कर पाएंगे, या कहीं न कहीं आपको बैलेंस बनाना पड़ सकता है। तो आप सभी लोगों से, और बिना इस चिंतन के अगर हम यह चिंतन न करें तो हमारा जीवन वैसे ही जैसे बाकी पशुओं के समान है। बाकी पशु भी खाते पीते सोते और एक दिन मर जाते हैं, वैसे ही हमारा भी होगा। तो चिंतन करना तो हमारे स्वभाव में होना चाहिए, अच्छे चिंतन करना स्वभाव में होना चाहिए। भगवत चिंतन सबसे सुपीरियर है, वो जरूर करना चाहिए। तो इस चिंतन को ध्यान में रखते हुए आपको यह देखना है कि संसार में कितना रहना है और संस्कार में कितना रहना है। संस्कार आपका गोल है तो संसार में मिनिमल रहने की आदत सीख लीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम विराम लेते हैं। ओम तत्सत।